तो हमारा केक तैयार होता है, इतने में हम बातें कर लेते हैं। तो बहुत से कमेंट आते रहते हैं, उस बारे में ही बात करेंगे। आज तो मैं बात करूंगी 60 से ऊपर जो औरतें होती हैं उनके लिए। मैं 66 से ऊपर हूँ, 60 प्लस जो औरतें होती हैं उनके लिए ही बात कर रही हूँ कि 60 के बाद भी जीवन है और पति के बाद भी जीवन है। तो जब मेरे पति गए, मेरे दामाद गए पहले, फिर मेरे पति गए, तो मैंने सोचा कि जीवन कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है जीवन में। और बस मैं डिप्रेशन में पड़ी रहती थी कि मैं कैसे ही मर जाऊं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने मुझे उठाया या मेरे बच्चों ने उठाया, मेरे बेटे, बहू, मेरी बेटी, दामाद, सब ने उठाया और मुझे कहा कि वापस वीडियो बनाइए, उससे आपका मन लगेगा। और हुआ भी यही कि मैंने शुरू की वीडियो। काफ़ी टाइम बाद मैंने शुरू कर ली वीडियो। दामाद जी के जाने के बाद मैंने एक बार बहुत बिल्कुल जल्दी छोड़ दी थी, मतलब काफ़ी दिन तक नहीं बनाई थी। लेकिन पति के बाद मैंने जल्दी शुरू कर दी बनानी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में आ गई थी और मैं पड़ी रहती थी पूरा पूरा दिन। तो मैं पड़ी रहती थी दुख में। और अभी भी ऐसा होता है, कई बार मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि फिर मेरे बेटे बहू ले जाते हैं कहीं थोड़ी थोड़ी आसपास दूर घुमाने ले जाते हैं मुझे, कहते हैं चलो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं चली जाती हूँ थोड़ी सी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। मुझे पुराने दिन याद आते हैं, मास्टर जी याद आते हैं, उनके साथ बीता हुआ जीवन याद आता है, उनके साथ किए गए काम याद आते हैं। तो मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ, चाहे मैं घूम आऊँ, चाहे मैं कुछ भी करके आ जाऊँ, मैं नॉर्मल नहीं होती हूँ। फिर मैं अपने आप ही धीरे धीरे नॉर्मल होती हूँ। फिर मैं वीडियो डालती हूँ कोई ना कोई। आप लोग जितने भी देखते हैं कोई बात नहीं, जितना देखते हैं मुझे उतने ही सही। लेकिन जितने लोग देखते हैं वो कमेंट भी करते हैं और उनके कमेंट पढ़ पढ़ के मैं अपना टाइम पास करती हूँ। जब मैं वीडियो डालती हूँ उसके बाद जैसे ही आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा टाइम पास होता है कि भाई देखूं क्या किसने कमेंट किया। बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं, आप सुझाव भी देते हैं बहुत अच्छे अच्छे, और आप कई रेसिपीज भी बताते हैं, कई अपने जीवन के बारे में बातें भी बताते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। कई बच्चियां मुझे बताती हैं कि ऐसे हुआ हमारे साथ, ऐसे हुआ। तो मुझे अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ना, या मुझसे कुछ पूछती हैं तो भी मुझे अच्छा लगता है। मैं उसी टॉपिक को लेके वीडियो भी बना देती हूँ। कई कमेंट आते हैं, मैं अभी वो स्पैम में चले जाते हैं, इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ, उन्हीं के ऊपर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। एक अभी कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाइए जब आपने प्राची शिप्रा की शादी नहीं की थी, उससे पहले की वीडियो बनाइए। तो उससे पहले का जीवन भी बड़ा कठोर जीवन था, बहुत कठिन जीवन था, लेकिन अच्छा था जीवन, बहुत अच्छा था। क्योंकि बच्चे सब साथ में थे, पति थे, तो कुछ सब आसान लगता था क्योंकि सब मिल के काम करते थे। तो वो जीवन ज़्यादा आसान था। और ये जीवन ये हो गया कि चले गए, पति चले गए, दुख आ गए बहुत। छोटी सी उम्र में मेरी बेटी के साथ ये हुआ, लेकिन हाँ अच्छा भी हो गया, बहुत अच्छा भी हो गया कि उसका जीवन बन गया। उसके बाद मैं काफ़ी उठ गई, जब उसका जीवन बन गया, उसकी दूसरी शादी हो गई मेरी बेटी की, तो मैं काफ़ी ठीक हो गई। लेकिन उस बीच में मुझे मेरे पति बहुत ज़्यादा याद आए, बहुत ज़्यादा याद आए, और मैं हर पल रोती थी और अब भी रोती हूँ कि इसकी खुशियाँ काश वो देख कर जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर से देख रहे होंगे। तो मैं अपनी बेटी की जो दोबारा शादी हुई उसके बाद मैं काफ़ी उठ गई, और मैं सब कुछ सब जगह काम करती हूँ। लोग चाहे मुझे कुछ कहते होंगे, मैं फेसबुक में भी काम करती हूँ, मैं इंस्टा में भी काम करती हूँ, मैं यूट्यूब में भी काम करती हूँ, अपना मन लगाने के लिए करती हूँ। मुझे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, लेकिन नहीं सोचती हूँ मैं लोगों की। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैंने सोचा कि जैसे बच्चों के पापा चले गए
और मैं भी यदि चली जाती हूँ तो मेरे बच्चे बिल्कुल, मतलब क्या होगा उनके साथ। एक जने का होना बहुत जरूरी होता है, माता पिता में से एक तो हो कम से कम। मेरे माता पिता चले गए थे जल्दी, मेरी मम्मी गई और 6 महीने मेरे पापा चले गए। हम लोग काफी बड़े बड़े थे, मैं कम से कम होंगी 51-52 साल की जब मेरी मम्मी गई, या 55 साल की होंगी। मैं अभी 66 साल की हूँ, मम्मी को गए 11 साल हुए, तो हाँ 55 साल की होंगी मैं। उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा था कि मेरी मम्मी क्यों गई। और फिर 6 महीने में पापा चले गए तो मुझे ऐसा लगा क्यों गए, मेरे पापा बूढ़े थे ही नहीं। बस मुझे यही लगता, बहुत टाइम में डिप्रेशन में रही। जब मम्मी पापा गए तो मैं यही सोचती, मेरे मम्मी पापा क्यों चले गए। इसी तरह से मैंने सोचा कि यदि मैं भी चली जाती तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि पापा जाने के बाद बच्चे भी बहुत डिप्रेशन में आ गए, तो उनका क्या होगा। ये सोच के मैंने एकदम अपने आप को उठाया और मैं हर जगह काम करने लगी। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा पे, सब जगह मैं काम करने लगी। और जैसी भी मुझसे बनती है वीडियो मैं डाल देती हूँ। अच्छी नहीं बनती, मैं जानती हूँ कि मुझसे अच्छी नहीं बन पा रही है वीडियो, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिलता, मेरा दिमाग नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता। मैं जो बस काम करती हूँ उसमें ही अपना मोबाइल लगा देती हूँ, कैमरा लगा देती हूँ मोबाइल का और बनाती जाती हूँ। और फिर मुझसे जो मुंह में आता है वो मैं बोलती जाती हूँ, आप लोगों से बात करती जाती हूँ, करती जाती हूँ। एक ही बार में सारा कुछ बोल देती हूँ। ये मैं खुद सोचती हूँ कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, मुझे खुद को भी पता नहीं चलता है। तो ये कह रही हूँ कि 60 के बाद और पति जाने के बाद भी जीवन है, उसे चलाइए। मैं अपने जैसी बहनों को कह रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आई हैं बहुत सी मेरी बहनें ऐसी जो जिनकी स्थिति मेरी जैसी है। तो जीवन चलाइए, मन लगाइए किसी भी काम में, जो काम आपको आता है उसमें मन लगाइए और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहिए। क्योंकि एक का जाना बड़ी मुश्किल से सहन होता है, तो दोनों का जाना हमारे बच्चों से कैसे सहन होगा। तो 60-66 के बाद भी जीवन है, पति के जाने के बाद भी जीवन है, उसे जिए। अपने बच्चों में, अपने नातिन पोते सब में जिए, पोता पोती नातिन और जो होते हैं दोहिता दोहिती, उनमें जिंदा रहिए। आप उनके साथ बच्चा बन जाइए और बहू के साथ भी मस्ती करिए, साथ में घूमिए फिरिए, तो आपका टाइम निकल जाएगा। जब भी इच्छा करे आप थोड़ा सा घूमने चले जाएं, मंदिर चले जाएं। मंदिर सबसे बढ़िया चीज़ है, वहाँ पे बहुत शांति मिलती है। तो मेरी बहू का तो टाइम चेंज हो गया ऑफिस का, तो हम लोग अब जा नहीं पाते, नहीं तो हमने शुरू किया था मंदिर। तो क्या है कि सुबह सुबह अकेले अगर आप जा सकते हैं, मुझे चक्कर आते हैं इसलिए मैं अकेले नहीं जा सकती। अकेले मंदिर जाइए, अकेले कोई पार्क में जाइए, अपने साथ की जो लेडीज है उनको दोस्त बनाइए, मतलब अपना एक मंडली बना लीजिए अपनी उम्र की औरतों की, और उनमें आप कीर्तन भजन जो भी करना चाहते करिए। हमारी तो किटी थी, उसमें हमें बड़ा मजा आता था, लेकिन अब आधे लोग बाहर चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, इससे वो किटी भी टूट गई और कोई रहा ही नहीं तो किटी में हमें हर महीने जाके बड़ा मजा आता था। तो अब वो भी नहीं रहा, तो मन नहीं लगता है किसी भी तरह से। लेकिन आप अगर कर सकती हैं ऐसा कि आप या तो कोई किटी ज्वाइन कर लीजिए, या आप अपनी मंडली बना लीजिए, मंदिर जाइए, पार्क में बैठिए, भजन करिए, गीत गाइए, कुछ भी करिए अपनी उम्र के हिसाब से, तो आपका मन लगेगा। जीवन है, मतलब 60 के बाद, 66 के बाद, 70 के बाद भी लोग बहुत कुछ करते हैं। बहुत सी औरतें, मैं आजकल YouTube में ऐसी औरतों को देखती हूँ जो मेरे जैसी हैं या मेरे से भी बड़ी उम्र में है, वो बहुत कुछ कर रही हैं अभी भी अपना मन लगाने को। एक 70 साल की औरत को मैंने मोटरसाइकिल चलाते देखा, तो वो भी जिंदा रह रही हैं। क्योंकि कईयों का ऐसा होता है कि बेटी, बेटे, पोता, बहू और बेटा सब बाहर होते हैं किसी,
तो अकेले जीवन जीना होता है, तो फिर वो अकेली जीवन जीती रहती हैं और सब कुछ सीखती हैं। इस उम्र में भी कई लोग गाड़ी सीख लेते हैं, कई मोटरसाइकिल सीखते हैं, कोई स्कूटी सीख लेती है, सीख के अपना जीवन चलाती हैं। तो इसी तरह से आप भी जीवन चलाइए। जीवन है, बाद में भी है, पहले तो था ही अच्छा जीवन, लेकिन बाद में भी उसको अच्छा जीने की कोशिश करिए। मैं अपने केक देख के आती हूँ, कप केक, तो फिर मिल